ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदम, चतुर्थ स्कंद 20वां अध्याय, श्लोक संख्या 32। सही। मुझे क्या है, अलग अलग भाषा में देता हूँ तो कब कौन से भाषा बोलता हूँ मेरे को भी समझ नहीं आता। कभी हिंदी वालों को तेलुगु बोल देता हूँ, तेलुगु का देने वालों को हिंदी बोल देता हूँ। मैत्रेय उवाच इति आदिराजेन नुतः सह विश्वदृक् तम आह राजन् मयि भक्तिः अस्तु ते दिष्ट्या ईदृशी धीहि मयि ते कृता यया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजां। मैत्रेय उवाच इत्यादिराजेन नुतः स विश्वदृक् तमाह राजन् मयि भक्तिरस्तु ते दिष्ट्येदृशी धीर्मयि ते कृता यया मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार, आदिराजेन आदि राजा द्वारा, नुतः पूजित होकर, सह वह भगवान, विश्वदृक् संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने वाला, तुम उससे आह कहा, राजन हे राजा, मई मुझ में, भक्ति ही भक्ति, अस्तु ऐसा ही हो, ते तुम्हारा, दिष्ट्या सौभाग्य से, ईदृशी इस प्रकार की, धीहि बुद्धि ही, मई मुझ में, ते तुम्हारे द्वारा, कृता किया जाकर, यया जिससे, मायाम माया को, मदीयाम मेरा, तरति पार कर सकता है, स्म निश्चय ही, दुस्त्यजाम त्यागने में कठिन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा कि पृथु महाराज की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मांड के साक्षी भगवान ने राजा को इस प्रकार संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति बनी रहे। ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लांघ्य माया को पार किया जा सकता है। तात्पर्य। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि भगवान ने की है कि माया दुर्लांघ्य है। कोई भी कर्म, ज्ञान या योग द्वारा माया से पार नहीं पा सकता। इससे पार पाने का
एकमात्र साधन भक्ति है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। यदि कोई भवसागर को पार करना चाहता है तो भक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अतः भक्त चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, उसे कभी भी किसी भौतिक पद की इच्छा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध भक्त को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि वही उसकी वास्तविक वृत्ति है। इसी स्थिति में पांव जमाकर प्रकृति के कठोर नियमों पर विजय पाई जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की कृपा से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरा विश्व में भगवान की कथा सुनने को मौका मिल रहा है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम हर रोज़, ऐसे तो सभी इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे सेंटर्स में हर रोज़ गुरु पूजा के बाद भागवतम कक्षा होता है। तो हर रोज़ प्रभुपाद के इस कृपा से कितने लोगों को भगवान का बारे में सुनने का, श्रवण करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत ही भाग्य है। ऐसा तो भगवान के बारे में श्रवण करना मतलब इससे ज़्यादा उन्नत कार्य इस विश्व में कोई है ही नहीं, भगवान के बारे में सुनना। क्योंकि सुनने से बाद में सारी प्रोसेस स्टार्ट होंगे, अलग अलग क्रिया प्रारंभ होंगे। तो उसी के लिए श्रवण करना बहुत ही मुख्य विधि है। हरि कथा ये सामान्य नहीं है। मैं इससे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा हरि कथा के बारे में सुनाना चाहता हूँ। मैं जो सुना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके जब यहाँ पे उनका लीला समाप्त करना चाहते थे, उस समय बहुत बीमार थे। उस समय उनका लास्ट मोमेंट्स में तो उनके शिष्यों ने 2 डॉक्टर को नियुक्त किया उनको ठीक करने के लिए, मतलब उनका जो भी रोग अवस्था है। तो दोनों डॉक्टर अलग अलग समय पे पहुंचते थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के पास, कोई सुबह कोई शाम को, उनको ठीक करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज जो भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर आते थे उनको बिठाते थे और हरिकथा सुनाते थे। उस समय उनका तबीयत बिल्कुल बहुत ही खराब था, तब भी सुनाते थे। उनके शिष्यों को अच्छा नहीं लगता था, इस अवस्था में आप हरिकथा सुना रहे हैं और वो भी 1-1 घंटा सुना रहे हैं, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बोला है कि आप किसके लिए बचाना चाहते हैं? डॉक्टर को नियुक्त किया, मुझे बचाना चाहते हैं, किसके लिए? मैं यदि हरिकथा नहीं सुनाता हूँ, यदि उसके लिए नहीं है शरीर, तो किसके लिए, आप किसके लिए बचाना चाहते हैं? तो उसी के लिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं कि इस गले का जो प्रयोग है वो भगवान के नाम रूप गुण लीला को सुनाने के लिए, इसके अलावा और कोई उद्देश्य इस गले का नहीं है। तो हरिकथा का महत्व सभी आचार्यों ने किया है। मैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज का क्यों ले रहा हूं कि अभी 150 साल उनका विशेष एक है आंदोलन हमारे मूवमेंट में चल रहा है। जब गौड़ीय मठ था उस समय
सभी सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, सभी हर रोज़ भिक्षा के लिए जाते थे। गृहस्थों का अलग अलग जगह पे जाके मठ के लिए भिक्षा मांगना, ये तो सभी सन्यासियों का हर रोज़ दिनचर्या रहता था कि वो जाना, अलग अलग जगह से भिक्षा मांग के लाना मठ को चलाने के लिए। तो एक बार एक सन्यासी भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के पास पहुँचे, बहुत सारे जो भी मिला उनको दान। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि अच्छा है, ये सभी दान आपने लाए हैं, तो जहाँ से लाए हैं उनको हरिकथा सुनाया आपने? तो सन्यासी बोला नहीं, फिर तो किस पर्पज़ के लिए ये सभी चीज़ आप इकट्ठा कर रहे हैं? यदि आप वहाँ पे गए हैं, उनको हरिकथा सुनाया नहीं, तो ये सामान्य नहीं है हरिकथा, भगवान के बारे में सुनना और सुनाना। यदि हम महाभारत की चर्चा करें, महाभारत जो आज के दिन में हमारे पास अवेलेबल है, जो 18 पर्व, वो व्यासदेव के 4 शिष्यों का, एक शिष्यों का वर्णन है, मुख्य रूप से अभी मिलता है, जो गीता प्रेस के माध्यम से या अलग अलग जगह से जो मिलता है। उनके 4 शिष्यों में जैमिनी भी महाभारत का वर्णन किया। वो 18 पर्व में आज के दिन में ओनली 14वां जो पर्व है, अश्वमेध पर्व ही उपलब्ध है, बाकी सारी पर्व नहीं है। उसमें कृष्ण भक्ति को किस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया, जैमिनी, ऐसा देखें तो जैमिनी देखेंगे तो कर्मकांड ये सभी में है, मगर जब आप ये महाभारत 14 जो भी अध्याय है, मतलब पर्व है, आप सुनेंगे तो भगवान का कितना उनका गुणगान किया उन्होंने। उसमें एक वृत्तांत आता है कि युधिष्ठिर महाराज क्यों वहाँ पे यज्ञ करना चाहते हैं, अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि उस समय तक युद्ध हो चुका था, बहुत सारे लोगों का वध हो चुका था। तो उसके प्रायश्चित में ये यज्ञ करना चाहते थे युधिष्ठिर महाराज। तो उसके लिए हम सभी जानते हैं अश्वमेध यज्ञ मतलब अश्व को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे धनराशि का जरूरत है। तो अश्व को छोड़ते हैं, जो भी भूभाग में अश्व घूमता है, वो भूभाग का जो भी राजा है, युद्ध करना पड़ेगा किसी से, उनके राजा से, या अपने धन को समर्पण करना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ आपको ये देने के लिए धन। तो उस प्रकार से अर्जुन को चुना गया मुख्य रूप से अलग अलग जगह से जाने के लिए। ऐसे भीम भी गए, अर्जुन भी गया बहुत सारे जीतने के लिए। ऐसे दक्षिण भारत गया, जब केरला के प्रांत में पहुंचा तो तब नारद मुनि मिलते हैं उनसे, और तब तक क्या है कि अश्व को एक राजा ने बांध दिया होता है, उस अश्व को तो युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्व को ढूंढने के लिए अर्जुन बहुत प्रयास करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं उस अश्व को ढूंढने के लिए। तो नारद मुनि उस समय मिलके अर्जुन से पूछते हैं कि अभी मैं एक महान कृष्ण भक्त का वृत्तांत आपको सुनाना चाहता हूँ, मगर लगता है कि आप बहुत व्यस्त है, आपका ये जो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, वो अश्व को ढूंढने के लिए, किसी राजा से युद्ध करने के लिए बहुत व्यस्त हैं, तो उसी के लिए मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा नहीं, ये जो घोड़ा है और मेरा भैया जो है युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ जो जाए, मतलब मैं हिंदी में ऐसे बोलेंगे बाढ़ में जाए, ऐसा मतलब उस प्रकार से, जो जिस प्रकार से जो हो उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ये शुद्ध भक्त का वर्णन मेरे को सुनना है। वो ही है चंद्रहास। चंद्रहास के बारे में वहाँ पे सुनते हैं, अद्भुत कथा है, जब भी समय मिलेगा तो आप सुन सकते हैं। तो इसी के लिए हरि कथा के बारे में सुनना ये शुद्ध करने वाला है, भगवान के प्रति सेवा करने का भाव बढ़ाने वाला हरि कथा है। तो हर रोज़ हमें श्रवण करना चाहिए, मगर हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा मौका प्रभुपाद देने के बाद भी हम कुछ भक्तों को हरि कथा में नींद आता है, सोते हैं। तो उसी के लिए कहीं भी नया जगह में मेरे को प्रवचन देना है तो पहले नींद के बारे में बताना पड़ता, क्योंकि वो सो जाएंगे, फिर उसके बाद बताऊंगा ये विषय बताने से कोई फ़ायदा नहीं। कुछ तो शुरुआत में बताने वाले विषय है कि, तो कुछ शुरुआत में है, कुछ थोड़ा बाद में बताने वाले भी कुछ है। क्योंकि यदि वो मैं शुरुआत में बता दूंगा, जैसा कि
समय से हरिकथा के लिए आना चाहिए। ये तो इसके लिए महान कार्य कोई है ही नहीं, समय से आना चाहिए, इस कार्य में पाना चाहिए। इसके बारे में शुरुआत में बताऊंगा तो वो लोग नहीं सुनेंगे जो बाद में है समझ। तो उसी के लिए हरिकथा का महत्व, मतलब हम कभी फीस्ट में कभी सोते नहीं हैं, फीस्ट में कभी सोते हैं, नींद आता है। और हमने इस्कॉन में आने से पहले बहुत सारे फिल्म में देखने गए होंगे, ऐसे सभी का अनुभव नहीं। फिल्म में जाने की तैयारी कैसा होता है हम लोगों का, कभी फिल्म जाना हो किस प्रकार से तैयार होता है, मतलब कोई लेट जाता है और ये घटना भी आगे निकल जाता है फिल्म का, तो बहुत चिंता होता है कैसे ये निकल गया, वो क्या हो गया वो पहले स्टार्टिंग में। तो वो आसक्ति हमें क्यों नहीं है, वो आसक्ति क्यों नहीं, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए क्यों नहीं है। भागवतम में ऐसा श्रवण है, ऐसा वृत्तांत है, जो वृत्रासुर है, चित्रकेतु महाराज जो महान भक्त है, मगर पार्वती देवी के श्राप के वजह से वृत्रासुर बना, एक असुर बना। एक असुर, ये भगवान के भक्ति के बारे में जो वर्णन कर रहे हैं एक असुर, उसमें बताते हैं कि ये जो पक्षी होते हैं, पक्षी घोंसला बनाता है, उसमें अंडे देते हैं वो पक्षी, और उससे बच्चे निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। वो बच्चे जब निकलते हैं वो अन्नमय स्थिति में होता है, अन्नमय क्षेत्र में, कब खाना मिलेगा उसका। तो जो माता है जब जाते हैं उसका अन्न इकट्ठा करने, मतलब कीड़े मकोड़े जो भी है और अनाज है, इसको इकट्ठा करने के लिए जब जाते हैं, उसके इंतजार में माँ कब आएगी, उसके इंतजार में वो जो चिड़िया या जो भी पक्षी के बच्चे जो है इंतजार करते रहते हैं, वो मुंह खोल के देखते रहते हैं कब माँ आएगी और मेरे को कुछ खिलाएगी। उसका जो वृत्रासुर कह रहे हैं, जिस प्रकार के वो जो पक्षी है, वो बच्चे हैं, जिस प्रकार से माँ के लिए इंतजार में हैं, वो आतुरता जो है मेरे अंदर भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, वो आतुर मेरे अंदर कब आएगा। एक वो असुर का इतना ये है। तो हमारा भगवान के बारे में कोई सेवा करना है, नाम लेना है और भगवान के कथा सुनने के लिए कितना आतुर होना चाहिए। तो ये आतुरता कब होगी, ये श्रवण करने की क्या जरूरत है हमें। यदि हम देखेंगे राजा मुचकुंद जो है बहुत पराक्रम राजा था, तो उनको ये देवतागण एक बार ले जाते हैं उनके लोक में, स्वर्ग लोक में, क्योंकि युद्ध करने में पराक्रम है। वो एक ये पृथ्वी का एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं वहाँ पे मदद मांगने के लिए, है ना, मतलब सामान्य नहीं मुचकुंड इसका मतलब। तो मुचकुंड ने पराक्रम करके उन सभी को हरा दिया जो उनके शत्रु थे। तो बाद में मुचकुंड से वर मांगने के लिए कहते हैं देवतागण, आप कोई वर मांग लो। तो मुचकुंड वर मांगते हैं कि मैं बहुत थक गया युद्ध करते करते। वहाँ पे 6 महीने का डिफरेंस है ना, यहाँ पे 1 दिन का है, वहाँ पे 6 महीना, बहुत समय युद्ध किया, लंबे समय, मैं बहुत थक गया, मैं सोना चाहता हूँ, ऐसा व्यवस्था करो मुझे सोने का, कोई मुझे इसमें अड़चन ना डाले, डिस्टर्ब ना करे। यदि कोई मुझे डिस्टर्ब करता है, मैं जैसा उसको देखूंगा वो भस्म हो जाना चाहिए, राख बनना चाहिए। तो वो लोग वो दे देते हैं। तो तुरंत उनको गुजरात का एक जगह जो है गिरनार, वहाँ पे मुचकुंड गुफा है, अभी भी है, गुफा के अंदर सोने का मौका मिल जाता है, वहाँ पे वो सो रहे हैं। उसी समय यहाँ पे भगवान मथुरा में हैं, उस समय मथुरा में थे। उस समय काला यावन, वो भी एक असुर जैसा ही है, वो भी युद्ध करने के लिए भगवान से युद्ध के लिए ललकारता है। तो भगवान युद्ध करते हैं, मगर बीच में वो रन छोड़ के भागते हैं। कहाँ से? यूपी से लेके गुजरात के मुचकुंड गुहा तक भागते हैं। तो आप देख सकते हैं उसी के लिए रणछोड़ एक नाम भी पड़ा, भगवान का नाम रणछोड़ है, रन को छोड़ा। तो भागते 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 पहुंच जाते हैं और पीछे पीछे ये मुचकुंड भी सॉरी ये काले यवन भी भागता है। भगवान तो अभी देखो ये तो डर गए हैं मेरे से, तो पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। वहाँ से यूपी से वहाँ तक गए हैं गिरनार। तो जहाँ पे मुचकुंड सो रहा था वहाँ पे गुफा में घुसते हैं भगवान। उनका जो मुकुट है, ये सभी चीज़ जहाँ पे सो रहा है मुचकुंड के
नज़दीक में रख देते हैं, उनका कुछ कपड़े भी रखते हैं वहाँ पे, रख के चुप जाते हैं भगवान। तो पीछे पीछे काल यवन दौड़ के आया, देखा तो वहाँ पे एक व्यक्ति सो रहा है और उसी के पास में भगवान का मुकुट ये सभी चीज़ दिखता है। तो उसका लगता है देखो ये सो गया यहाँ पे भगवान कृष्ण। तो जाके उसको लात मारते हैं। कौन? काल यवन। तो तुरंत उठते हैं मुचकुंड और सामने काल यवन दिखा तो भस्म हो जाते हैं, राख बन जाते हैं। तब भगवान बाहर निकलते हैं वहाँ से। निकल के जब मुचकुंड के सामने पहुँचते हैं, मुचकुंड भगवान का परिचय पूछते हैं, आप कौन हैं? इतना महान जैसा लग रहे हैं, आप कौन है? एक परिचय पूछते हैं। भगवान का क्या जवाब है वहाँ पे पता है? भागवतम में आता है। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जो अनंत शेष अनंत समय से अनंत युगों से जिसके वर्णन कर रहे हैं वो मैं हूं। मतलब ऐसा इस प्रकार से परिचय देते हैं भगवान। देखें उनका परिचय कैसा, वो परिचय कैसा कराना चाहते हैं, हम लोगों से भी इनडायरेक्टली वर्णन करना चाहते हैं, मेरा ग्लोरीफाई करो, मेरा वर्णन करो। तो क्या इस प्रकार से एक भगवान जो है अपने बारे में बताने, जो अनंत शेष जो है अनंत समय से अनंत तरीके से जिसका ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो व्यक्ति मैं हूं। तो आप देख सकते हैं भगवान का जो विशेष योजना है, योजना, इस योजना में किसको कब कब उद्धार करना है पूरा उनका लिस्ट में रहता है। मतलब ब्रह्मा का एक कल्प में भगवान स्वयं आते हैं, अलग अलग इसमें भी युगों में भी मनवंतर में भी अलग अलग अवतारों में आते हैं, मगर उनके सूची में रहता है कब किसका उद्धार करना है। आप देख सकते हैं जब नल कुबेर को कब उद्धार करना है, निमि महाराज को कैसे वो कितने युगों से वो अंदर थे, एक कुआं के अंदर एक छिपकली बन के रहे। तो मगर भगवान का प्लान था मैं ऐसा आऊँगा, ऐसा उद्धार करूँगा, इसके प्रकार से उद्धार करूँगा, ऐसे मुचकुंड को इस प्रकार से दौड़ के उद्धार करूँगा। मतलब पूरा सूची में उन्नत भक्तों का उद्धार करने का भगवान का पूरा विधि है। तो हम कभी उनके सूची में हो सकते हैं क्या? संभव है। उसी के लिए भगवान जो है आचार्यों को भेजते हैं कि जागृत अवस्था में लाने के लिए जो जीव है अनेक जन्मों से, उसका अनगिनत है जन्म, अनगिनत जन्म से भगवान को भूलने की एक धारा बन चुका है एक जीव का। अब हम देख सकते हैं सृष्टि का प्रारंभ कैसा होता है कि ये जो सृष्टि का जो कार्य है वो ब्रह्मा जी को सौंपा जाता है। तो ब्रह्मा जी भगवान का भूलने के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं, किस प्रकार से भगवान को भूलना पड़ जाए एक जीव को, क्योंकि वो भगवान से विमुख होना चाहता है कि भगवान से इच्छा द्वेष, इच्छा भोगने की इच्छा कर रहा है, फिर द्वेष कर रहा है। तो एक यहाँ पे माया की जो बात आई, एक माया, एक प्रपंच, एक दुनिया बनाना पड़ता है, एक बनाना पड़ता है भगवान के अध्यक्षता में। ये ब्रह्मा जी के माध्यम से ये जो 7 लेयर्स बना हुआ है, उसी से मतलब सभी हमारा बना हुआ है, उसका एक अलग अलग जीवों को उत्पन्न करना पड़ता है। भगवान को भूलने की एक व्यवस्था इस भौतिक जगत को बनाना पड़ता है। तब शिव जी का भी बहुत बड़ा इसमें महायोगदान है, इसमें हमें बुलाने का। वो संकर्षण जो अधिष्ठान देवता है शिव जी का, वो क्या है? मिथ्या अहंकार प्रदान करना। हर जीव जो है जिस प्रकार से भगवान को बोलना चाहते हैं उस प्रकार का एक अहंकार प्रदान करता है। मिथ्या अहंकार है, मैं ये हूँ, ऐसे करके एक अहंकार, मैं सो कॉल्ड ऐसा हूँ, वो मिथ्या अहंकार शिव जी प्रदान करते हैं। तो उससे हम लोग भगवान से सम्मुख होना चाहिए, कुछ प्रकार का विमुख हो जाता है। जैसा स्मार्टफोन्स में हमें पर्सनलाइजेशन आता है। एक तो फैक्ट्री सेटिंग्स के साथ आता है ना स्मार्टफोन, फैक्ट्री कुछ थीम, कुछ स्क्रीन सेवर, कुछ कलर्स का कंपोजिशन, आपका ऑडियो
वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एक फैक्ट्री सेटिंग के साथ आता है। मगर हम लोग हमारे जो रुचि के अनुसार कस्टमाइज करते हैं, क्या स्क्रीन चाहिए, क्या रिंगटोन चाहिए, क्या थीम चाहिए, उसके हिसाब से सभी एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो जो है इन दोनों के माध्यम से हमें एडजस्ट करके, कस्टमाइज करके, पर्सनलाइज करके हर एक को, एक जीव को दे दिया, उसका लिस्ट में उसको भोग करने का सामग्री दे दिया, ताकि वो उसी प्रकार से उन चीज़ों से आकर्षित हो जाएगा, भोग करता रहेगा। उसी के लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि यमराज को धर्मराज क्यों बोलते हैं, क्यों ऐसा नाम दिया है यमराज को धर्मराज? क्योंकि हर एक व्यक्ति मृत्यु के बाद जो पहुंचने वाला सभा जो है संयमनी सभा है। वहाँ पे हर एक व्यक्ति ने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, उसके अनुसार धर्म को पालन करके उसको किस गर्भ में प्रवेश करना चाहिए वो बिल्कुल निश्चित करते हैं, धर्म को एज इट इज पालन करते हैं। उसके लिए धर्मराज है। कर्मणा दैवनेत्रेण जंतु देवोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुरुष रेत कनाश्रय। कर्मणा दैवनेत्रेण, भगवान के दिव्य नेत्रों के अध्यक्षता में ये क्या हो रहा है, हमें एक शरीर मिल रहा है। किस प्रकार से कि स्त्रिया उदरम, स्त्री के उदर में कैसे, पुरुष रेत कनाश्रय, पुरुष का एक रेता मतलब एक वीर्य का कणा आश्रय लेके एक स्त्रिया प्रविष्ट उदरम, स्त्री के उदर के अंदर एक प्रविष्ट किया जा रहा है एक जीव। उसी के लिए पूरा व्यवस्था ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने बनाया, किस समय ये गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो उसी पे भगवान ने इसके पूरा विधि बना दिया, 9 प्लैनेट्स बनाया, 9 ग्रह। तो 9 ग्रह कौन से स्थिति में रहता है, कौन से स्थिति में वो एंटर हो रहा है गर्भ के अंदर, तब उसका जब बाहर निकलने का समय निश्चित हो जाता है। उसी के लिए ज्योतिष में देखेंगे वो कब बाहर निकला। तो उसी के लिए किसी का कुंडली निकालना है तो 3 चीज़ चाहिए ना, कि उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। क्योंकि पोजिशनिंग है, ये ब्रह्मांड में कौन सा जगह पे कब ये निकल रहा है बाहर। तो उस समय से वो लोग तैयार रहते हैं, ये 9 ग्रह जो है फुटबॉल खेलने के लिए। 9 लोगों के बीच में फुटबॉल में हम लोग लगे हुए हैं। अभी सभी लोग अलग अलग स्थिति में हैं। उनका पारी खेल रहे हैं वो लोग। अभी शनि है तो 7.5 साल का है, ऐसे शुक्र है 20 साल का है, वो पारी खेल रहे हैं। हर एक जीवन में सभी लोग आएंगे, ज़्यादातर लोग आएंगे। वो पारी में वो जितना मारना है पीटना है हमारे साथ कर रहे हैं। देखिए अद्भुत खेल में हम लोग भाग बन रहे हैं। अभी खेल चल रहा है उनका। अभी हर एक अलग अलग गृहस्थ, एक तो ग्रह स्थिति है, एक गृह स्थिति है, दोनों सहमति से वो फंसा हुआ है। तो इस प्रकार से फुटबॉल में, जैसा हिंदी में भी एक गाना है, जैसा कि मतलब हम गाने वाने सुनते नहीं, मतलब कि हाँ, कभी उस पग में कभी इस पग में, क्या है, क्या बन के, घुंघरू बन के, क्या है प्रभु आप लोगों को सुनाई दे पुराने गाने, बजता ही रहा हूँ, है ना। मतलब ये घुंघरू का क्या स्थिति होता है, मतलब जो भी है, कभी उसी के पायल में, इस पायल में, ऐसे बजता ही रहा हूँ, बजते रहे हम लोग इतने जन्मों से, अलग अलग समस्याओं से। उसी के लिए यमराज की सभा में आप देखेंगे बहुत सारे वहाँ पे ये जो रोग होता है ना, रोगों का मूर्तिमान स्वरूप है, क्षय है, खोड़ है, ऐसा करके मूर्तिमान स्वरूप है। जो भी हमने जो किया, पुण्य किया, पाप किया, उसके अनुसार वहाँ पे यमराज बोलते हैं, सारी महाभारत में है, बोलते हैं कि तुम इसमें घुस जाओ, उसमें घुस जाओ। मतलब ये सभी अंश के रूप में हमारे अंदर घुस जाते। उसी समय वो जब हम बड़े होते हैं, कौन से समय में कौन कब आएगा, इसको इस समय में ये रोग होगा, उस समय प्रकट होगा, मगर उसका अंश अभी अंदर है, वो समय आएगा तो प्रकट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कितना दुख यहाँ पे सह रहे हैं।
मगर हमें जो हमारे अवस्था है हर रोज़ बुला देती है माया देवी, नहीं ये तो सुंदर, आप कहाँ पे हो, कितना सुंदर जगह है, भोगने की आशा बना रहता है कि अभी भी इस जगत में कुछ तो भोगने के लिए आशा है, ये अभी भी इस रसगुल्ला में टेस्ट है। इस प्रकार से हमें ये जो माया शक्ति है आश्वासन देती रहती है, उसी के पीछे जाते हैं। उसी के लिए जो भगवान का अनेक नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज लगभग अभी तो 960 980 कौन सा चल रहा है पता नहीं, मतलब कि उन्नत भक्त जो है भगवान को ग्लोरीफाई करने का, मतलब उनको गुणगान करने का क्या क्या तरीका अपनाते हैं। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम को सुना, इतने प्रवचनों से, मतलब हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद भी इतने तात्पर्य जो लिखा, ये ट्रांसेंडेंटल मैडनेस है, दिव्य उन्माद स्थिति है। नहीं तो आप देखिए भगवद गीता ये सभी श्लोकों में भगवान कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं होगा, मगर तात्पर्य में होगा। कितना पागलपन हो गया है, दिव्योन्माद स्थिति है, मतलब कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। वो भावार्थ दे रहे हैं, पूरा भाव। ऐसे नहीं कि श्लोक, बहुत लोग समझते हैं नहीं आपके इस्कॉन का ये भगवद गीता का श्लोक में तो वो अनुवाद तात्पर्य गलत है, ये कैसा हो सकता है, ये ऐसा नहीं है, इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख के समझते हैं। नहीं, वो भावार्थ है, पूरा सभी श्लोकों का भाव मिला के उसमें हृदय है, वो नहीं समझते हैं लोग। तो उसी के लिए किस प्रकार से प्रभुपाद ने ये भगवान को प्रसन्नता करने के लिए इस प्रकार से भगवान का गुणगान किया। ऐसे परम पूज्य सभी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं इनका भी नाम ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा सुना हूँ। तो परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि मैं मलेच्छ परिवार में जन्म लिया, मगर उन्होंने अलग अलग प्रवचन दिया, राधा रानी के बारे में, तीर्थ के बारे में, विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में इतना वर्णन किया कर रहे हैं। तो उनको यकीन नहीं हो रहा है, एक मलेच्छ परिवार में जन्म लेके मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरे गले को रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरे जीभ को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्या अवस्था पहुंच गए हम। तो उसी के लिए उतना महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का एक नाम सुनाते बताए हैं, स्वापना। एक भगवान का नाम है स्वापना। स्वापना मतलब कि उसका लिटरल मीनिंग क्या है, लोगों को सुलाने वाला। मतलब जिस प्रकार से हम भगवान को भूलना चाहते हैं, उस प्रकार के हम सभी को बुला रहे हैं, सभी जीवों को। और ऐसा नहीं कि भक्त जो है उससे बच गए हैं, हम भी कुछ प्रकार का नींद में सोना चाहते हैं। उसी के लिए जागृत, ये जो हर एक व्यक्ति का अवस्था जो है, ये जो अवस्था है चेतना का, वो 3 भाग में है। वो है जागृत अवस्था है, और स्वप्नावस्था है, और सुषुप्त अवस्था है। सुषुप्त मतलब डीप स्लीप, वो सो गया, उसका पूरा चेतना। अभी बहुत सारे जीव है ब्रह्मांड में, इस लोक में, तो वो पूर्ण रूप से सोए हुए हैं। हम में कुछ लोग हो सकते हैं स्वप्नावस्था, मतलब आधे सोए हैं, आधे जागृत अवस्था में। पूर्ण जागृत नहीं है हम। पूर्ण जागृत होगा तो क्या हालत होगी हम लोगों की, है नहीं? हम सोच नहीं सकते। पूर्ण जागृत अवस्था मतलब वो भगवान को कभी छोड़ नहीं सकते, भगवान को कभी एक क्षण के लिए भी किसी प्रकार से उनके हृदय से, मन से निकाल नहीं सकते। और तीसरा जागृत, कंप्लीट जागृत अवस्था, इनके बारे में भगवान परम पूज्य भक्ति विकास हमारे बोल, जागृत अवस्था मतलब क्या है, वो रात को सोता है ऐसा लगता है, नहीं, वो अगले दिन के लिए सोचता है कब सुबह होगा, मंगल आरती में भाग लूंगा। वो जागृत अवस्था है, वो इसी के लिए सो रहा है कि मंगल आरती में उठने के लिए समय से। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज इस साल के प्रभुपाद के व्यास पूजा ऑफरिंग में शुरुआत करते हैं कि प्रभुपाद क्या आपने व्यवस्था बना दिया, सुबह उठते ही भगवान का विशेष नाम संकीर्तन इतना उत्साह पूर्वक आपके कृपा से है। तो हमें समझाना चाहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवान का कीर्तन करना और उत्साह। और महाराज ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा मूवमेंट कैसे शुरू हुआ, ये हर एक हमारा संस्था का व्यक्ति हर एक जानना चाहिए
कि चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, क्या प्रकार का उत्साह और उत्सव के साथ वो कीर्तन करते थे, पूरा भाग लेते थे। आप श्रीवास आंगन का लेके चलिए या कीर्तन जो साउथ इंडिया में गए हैं, किस प्रकार से कीर्तन नृत्य करना और उत्साह के साथ। हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा तो क्या होगा? तो महाराज ये भी दिखाना चाहते हैं, ये वार्निंग देना चाहते हैं। तो ये परंपरा जो है उत्साहपूर्ण परंपरा है। और प्रभुपाद के मूवमेंट जो शुरुआत की स्थिति देखिए, कितना प्रकार का जो प्रभुपाद के शिष्यों को उत्साह दिखाया कीर्तन में और पूरा मूवमेंट में। वो अभी उत्साह है उतना हमारा? यदि उतना उत्साह ये सभी चीज नहीं रहेगा तो आगे जाके परंपरा क्या रहेगा? हर एक जो है परंपरा मतलब गुरु शिष्य, हम सोचते हैं कि सभी गुरु आचार्य महान है, तो आगे आने वाला शिष्य भी महान होना चाहिए, नहीं तो क्या परंपरा धीरे धीरे कम होता रहेगा ना। मैं थोड़ा कम कर दूंगा, मैं मेरे आने वाले वो कम कर दे, क्या परंपरा बचेगा? तो इसी के लिए हमें एज इट इज पालन करना ही नहीं है और उन्नत करना ही पड़ेगा, उत्साह और ज्यादा मात्रा में दिखाना पड़ेगा। उसी के लिए इस प्रकार से हम कीर्तन में भाग लेते हैं तो उत्साह हमें दिखाना पड़ेगा। उसी के लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाचो गावो भक्त संगे। इस प्रकार से जो भी हमारा रहते हैं ब्रह्मचारी गण साथ में रहते हैं, कोई भी साथ में रहने की जो बात आता है उसमें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, मतभेद आने का संभावना है। हर एक अलग अलग प्रकार से पर्सनलाइज्ड है, उनका कस्टमाइजेशन है। और हो सकता है दो व्यक्ति अल्टीमेट गोल उनको भगवान को प्रसन्न करने का, प्रभुपाद को प्रसन्न करने का कार्य होगा, मगर दोनों में मतभेद हो सकता है, दोनों सही भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में मतभेद ना हो, ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैं जहाँ पे भी अभी फार्म कम्युनिटीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ, फर्स्ट चीज़ जहाँ पे साथ में लोग रहने की जो है, क्योंकि संघ में बल है, कलयुग मतलब संघ में बल है और संघ में दोष भी है। तो संघ में रहना भी जरूरी है, नहीं तो कोई उद्धार नहीं हो सकता। तो संघ में जब रहना है तो मतभेद आने का संभावना है। तो आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि रोग अवस्था है ना। हम तो भगवान को भूलने की जो व्यवस्था है वो इतना ज़्यादा प्रबल है, यदि हम लोग ट्रीट नहीं होना चाहते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं कि आयुर्वेद में एक विधि है पंचकर्म। पंचकर्म मतलब बहुत ज़्यादा अभी तक मेरा तो ट्रीट नहीं हुआ, पता नहीं कब आएगा। एक्चुअली पूरा आयुर्वेद शुरुआत में जो चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता में शुरुआत में लिखा कि शुरुआत के स्टेज में लिखा, ये जहाँ तक चरक लिखते हैं कि ये आपको जरूरत ना पड़े, अच्छा है। मतलब ये पढ़ने की किताब खोलने की है ना, खोलने की कब जरूरत पड़ती है? आप जब बीमार है ना, तो वो चाहते हैं वो आचार्य ताकि आप बीमार ना पड़े, खोलने की जरूरत ना पड़े। तो पंचकर्म विधि है, जब हम रोग अवस्था है एक भौतिक रूप से, उसको बहुत कठोर प्रोसेस है, विरोचन कराते हैं, वॉमिटिंग कराते हैं। तो यदि कोई रोग है, रोगी है और वो चाहता है, महाराज सुना रहे हैं कि पंचकर्म तो बहुत कठिन व्यवस्था है, बेटर है कि मैं ये इस रोग के साथ ही रह जाऊं। तो यदि कोई सोचता है तो वो कभी ट्रीट नहीं होगा, उसका रोग बनता रहेगा। तो उसी के लिए ट्रीटमेंट की एक है, तो कठिनाई होंगे, इंजेक्शन लगेंगे, हैं, कड़वा दवाई तो मिलेगा। उसी के लिए महाराज ये भी बता रहे हैं कि एक वैद्य है, रोगी को देख के ये सोचता है अरे ये बच्चा है, इसको इंजेक्शन लगेगा तो कैसे लगेगा, दुख होगा। हाँ, कड़वा दवाई देंगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, मीठा दवाई दूंगा तो उसका रोग अवस्था थोड़ा बढ़ जाएगा। तो उसी के लिए गुरु का जो स्थिति है वो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। जिसको जो दवाई दे देना चाहिए तो दे देना चाहिए, नहीं तो बचेगा नहीं वो, उसका रोग अवस्था बढ़ेगा। तो मगर हमारा अवस्था क्या है, जो हमें ट्रीट करना चाहते हैं हम ट्रीट होना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य अवस्था है हमारे अंदर। हमें कोई अप्रोच करना चाहता है, वो सोचता है कि इसको अप्रोच करे नहीं करे, अप्रोच करने लायक नहीं बनते हम लोग, क्योंकि हम बहुत सारे बहाना बनाएंगे या बहानेबाज हम बन सकते हैं। ये कोई सेवा देना चाहते हैं, अरे पहले बच जाओ, इससे सेवा देने से बच जाओ, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो उसी के लिए आज का श्लोक में यहाँ पे पृथु महाराज आज पृथ्वी का जो नाम इन्हीं से पड़ा है, जो इन्होंने पृथ्वी को गाय बना के दोहन किया। तो पृथ्वी अलग अलग
आचार्य अलग अलग नाम देते हैं पृथ्वी का। एक तो प्रथन क्रिया से बना, ऐसा वल्लभाचार्य बताते हैं। प्रथन मतलब जैसा हम ये बनाते हैं ना, जैसा खंडे खंडे बनते हैं, जो गोबर का खंडे, काउडंग केक्स, तो इसी प्रकार से ये आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि गोल है, ऐसा दिख रहा है कि हम लोगों को हमारा इंद्रिय ये सभी बाध्य है, मगर ये प्रतन किया मतलब एक राउंड एक डिस्क है। प्रतन की जैसा एक ओपला बोलते हैं या खंडे बोलते हैं, उस प्रकार से ये है ऐसा। तो प्रतन क्रिया से बना है पृथ्वी महाराज। और बहुत सारे उन्नत भक्तों का बनाना। और यहाँ पे माया के बारे में बताया। माया जिस प्रकार से हमें ग्रस्त हो गए हम लोग, इससे निकलना बहुत कठिन है। तो इससे कठिनाई से निकलना और कोई विधि प्रभुपाद बोलते हैं संभव नहीं है। ऐसा नहीं कर्म मार्ग लूँगा मैं, योग लूँगा या ध्यान से कहीं निकल जाऊँगा, ज्ञान मार्ग लेंगे, नहीं, संभव नहीं है। उसी के लिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ये भी कह रहे थे कि निराहारस्य देहिनम, ये सभी प्रोसेस कुछ हो सकता है कि मैं इंद्रिय जो बनाया है इसको मैं आहार नहीं दूंगा, वो सफिशिएंट नहीं है। वो ये प्रोसेस सारी जो चीज़ है इस सभी से बाहर से निकलना मतलब इंद्रियों को संयम बनाना योग विधि में है, ज्ञान में है, ध्यान में है, मैं ये सभी से करूँगा। मगर वो इम्पोर्टेंट वो इतना ये नहीं है, उतना साथ ये इंद्रियों को, ये इंद्रिय विषयों से दूर रखने से के अलावा इंद्रियों को भगवान की सेवा में भी लगाना। रसवर्ज्यम रसोप्यस्य, तब तक वो ये इंद्रिय भोग मांगते रहेंगे। उसी के लिए आचार्य लिखते हैं कामादिना खतिना खतिदा पालित दुर्निदेशम तेषाम जाता मयि न करुणा न त्रिपुणोपशांति। कामा अधीन, काम के अधीन हो गए ये इंद्रिय 5 और 6 मन, अनेक जन्मों से इतना भोग कर रहे हैं। हम भोग करने का अधिकार हम बना रहे हैं इंद्रियों को, इंद्रिय विषय देके हम इंद्रिय तर्पण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं इतने जन्मों से। तो आचार्य लिखते हैं इतना मैं सेवा कर रहा हूँ ये इंद्रियों का, उनका जो डिमांड से वो पूरा करने के लिए मैं फुलफिल करने की इतना प्रयास कर रहा हूँ, तब भी त्रिपुणों पर शांति, ये शांति नहीं हो रही इंद्रिय। और क्या कह रहे हैं ना, त्रिपुणों पर शांति, और इनके ऊपर कुछ दया भी नहीं आ रहा है इनको कि इतना सेवा कर रहा है मेरा इंद्रिय, तो कभी मेरे ऊपर कुछ तो दया भी नहीं कर रहे हैं। मगर क्या कह रहे हैं, जब से यदुपति भगवान कृष्ण का ये आया, बुद्धि वापस आ रहा है, अभी वापस बुद्धि आ रहा है। मतलब जो भी हमारा स्मार्टफोन का पर्सनलाइजेशन कस्टमाइजेशन हो गया, मगर एक बटन दबाएंगे तो क्या होगा, पूरा फैक्ट्री सेटिंग आ जाएगा, है नहीं? जो भी थीम्स लगाया, जो भी ये लगाया, सारी डिलीट, पूरा फैक्ट्री सेटिंग आ जाएगा। अभी तो वो प्रोसेस में हम लोग हैं। तो भगवान का हम सम्मुख लग रहे हैं, सम्मुख है नहीं है, हमें सभी को कुछ कुछ फेस घुमा दिया गया है सभी लोगों को, इतना विमुख उनका अनेक चेतनाओं के अनुसार। ऐसा भी नहीं है मैं इस जन्म में बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सम्मुख, ऐसा नहीं। हम अनेक जन्मों से बहुत ज़्यादा कीचड़ में हैं अभी, समझ लीजिए। तो कीचड़ के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा हमें। कभी कभी लग सकता है भक्तों के बीच, अरे इतना ज़्यादा वो भक्ति कर रहा है, सुबह से माला वाला जप करता है, ये हर रोज़ पढ़ता है इतना, मगर भक्ति में क्यों प्रगति नहीं कर रहा है? हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कीचड़ में है तो उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़े, कीचड़ में तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़े बाहर निकलने के लिए। तो ज़्यादा साधना, सिद्धि अवस्था जो है, ये परफेक्शन जो आना है, पूर्णता आना है, उसके लिए चैतन्य चरितामृत बताए। आपका टाइमिंग क्या है, कब तक है? हो गया 45 ओके। तो सिद्धि अवस्था जो प्राप्त करने के लिए जो बताया है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य इसमें है कि वो जो परफेक्शनल स्टेज है, हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज, वो 3 तरीके से मिल सकता है। एक तो साधना सिद्धि, कृपा सिद्धि, अहेतुकी कृपा। साधना सिद्धि मतलब हमारे साधना से सिद्ध होना, मतलब जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य करा रहे हैं उसी से हमें सिद्धि मिल जाएगा। भक्ति में सेवा जो भी लगा रहे हैं। तो दूसरा बताया है कि कृपा सिद्धि। कृपा सिद्धि मतलब जो भक्त जो है, उन्नत है, उनका सेवा करने से भी हमें सिद्धि मिल जाएगा, परफेक्शन मिल जाएगी, इंद्रियों को सिद्धि मिल जाएगा। तीसरा जो है अहेतु की कृपा, मतलब बिना हेतु का कोई कृपा
मिल ही जाता है भगवान का, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं तब भी दे देंगे, ऐसा संभव है। मगर उसके लिए आचार्य अलग अलग लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं ऐसा बैठ जाऊँ तो हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, उसके लिए भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं कूर्मग्राम और नंदग्राम में बताता हूँ कि यदि कोई परफेक्शन स्टेज भी आ भी गया हो, यहाँ पे जो रहने वाला, इनका हो सकता है ये 3 विधि में 2 विधि से आ गया होगा, ये विधि से नहीं आया होगा। कौन सा? कृपा सिद्धि से आहे तो कृपा से आ गया होगा, मगर साधना से नहीं होगा। मैं जो साधना में मैं हूँ उनको देख रहा हूँ, उनको देख के मेरे को लगता है साधना से परफेक्शन नहीं होगा, क्योंकि साधना उस प्रकार से है हमारा। सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकता है? अभी यहाँ पे माया को लांग करना मुश्किल है, बताया माया को कैसे लांग सकते हैं। जाबाली को देखा, जाबाली एक बहुत महा ऋषि थे, अनेक जन्मों से साधना किया उन्होंने, जाबाली। तो उन्होंने अनेक जन्मों में, मतलब अनेक युगों में इतना किया, योग सिद्धि सभी प्राप्त किया, मगर जब उन्होंने एक स्नान करने के लिए एक तालाब में जैसे डूबा, इसके अंदर ऐसा पूरा डूबने के प्रयास किया, उस समय उनके सामने एक मछली का समूह दिखा, खेलते खेलते। मछली क्या है? पूरा परिवार। उनको लगा इतना आनंद है इसमें, हाँ इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, एक मछली होके एक जल के अंदर, मतलब कैसे विचलित रहते हैं ना मछली, बहुत वो ऊपर के तल में चींटी को उठा के जैसा खेल रहे हैं, वो देख के लगा है ये इतना गृहस्थ जीवन में इतना आनंद है। तो तुरंत गए और दूसरे को अप्रोच किया, मेरे को विवाह करना है। विवाह करके पूरा कष्ट उठाया, बाद में फिर वापस आया तो इतना मैं दुख सहा फिर इसमें जाके, भौतिक जीवन में जाके। ऐसे ही ऐसा बहुत सारे वृत्तांत है। जब एक बार व्यासदेव जमिनी उनके शिष्य को ही एक बार टेस्ट करना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं, तो एक स्त्री बनके जैमिनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो जैमिनी बोलते हैं ये तो ऋषि का आश्रम है, यहाँ पे स्त्री को कोई आश्रय नहीं दे सकते हैं। तब भी वो जो व्यासदेव है स्त्री के रूप में है, वो कैसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे भी दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर आपको एक आश्रम में एक कमरा दिखाता हूँ, यहाँ पे आप रहिएगा, इसमें दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लीजिए, अंदर से बंद कर लीजिए। जैमिनी कह रहे हैं उनको, स्त्री को। हाँ, तो यदि रात के समय में कोई आके ये भी बोलता है, ये दरवाजा पीट पीट के, मैं जैमिनी आया हूँ जिसने आपको ये आश्रय दिया, ऐसा बोलेगा, तब भी खोलना नहीं। तो जैसा व्यासदेव वो स्त्री बन के वो आश्रम उस इसमें चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, तो जैमिनी को रात के समय में फिर वो स्त्री याद आती है, सुंदर स्त्री। तो बहुत निग्रह करने का प्रयास करते, नहीं जाते हैं और दरवाज़ा पीटते हैं, मैं जैमिनी सुबह जो दिया है ना वही आया हूँ, खोलो खोलो करके नहीं खोला। तो फिर जैमिनी ऊपर छत पे चढ़ के वो जो ऊपर का घास वास जो भी निकाल के जब देखा तो नीचे व्यासदेव ऐसे योग इसमें थे। तो ये एक ऋषि इतने ये उनको साध्य नहीं है, हम लोगों को कैसे साध्य हो सकता है? हरिदास ठाकुर को कैसे संभव हुआ? अर्जुन को कैसे संभव हुआ? अर्जुन जब गया स्वर्गलोक में, वहाँ पे उर्वशी दिखा भोग चाहती हैं, तो अर्जुन तिरस्कार किया, तुम तो माँ के समान हो, ऐसा कहते हैं कुछ भक्त। उर्वशी का यदि यहाँ पे सौंदर्य कोई नॉर्मल व्यक्ति देखेगा उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा। ऐसा मतलब ऐसा सौंदर्य, हम तो यहाँ पे सौंदर्य देखते हैं, वहाँ पे सौंदर्य किस प्रकार से होगा? एक सामान्य व्यक्ति का हार्ट अटैक हो सकता है यहाँ पे, ऐसा सौंदर्य। मगर ऐसा सौंदर्य को तिरस्कार कर सकता है, कैसे संभव है? अर्जुन क्योंकि उन्नत स्थिति में, भक्ति के पराकाष्ठा में। ऐसे हरिदास ठाकुर को लुभावने का माया देवी 2 बार प्रयास किया, मगर बताएं मेरा माला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इंतजार करो। तो ऐसा ही माया देवी की लिस्ट में सभी का, जैसा भगवान की लिस्ट में सूची है, ऐसे ही माया देवी की लिस्ट में सूची है। जब देखते हैं अच्छा ये मंगलारती इतने साल से रेगुलर है, अच्छा ये रोज़ पढ़ता है और प्रसाद के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करता है, अद्भुत बात है, और हर रोज़ श्रवण करता है, अच्छी बात है, इसको टेस्ट करते हैं। तो
वो उनके सूची में जो जाने वाले का संख्या, मतलब वो जो बहुत उन्नत भक्त हैं उनका लिस्ट में होंगे टेस्ट करने की, तो हम कहाँ टेस्टिंग में उनके लिस्ट में आ सकते हैं कभी? उनको पता है ऐसे निपट जाएगा ये, इसका कहाँ हम लोग इस लिस्ट में रखेंगे। तो उसी के लिए भक्ति बहुत गंभीरता लेने लायक है। जितना गंभीरता से हम लेंगे, हम ये जो माया की इससे पार कर सकते हैं, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। क्योंकि भागवतम 10 प्रमेय से है, उसमें स्थानम पोषणम ये सभी के साथ निरोधा का कुछ आचार्य अलग अलग भाष्य देते हैं। निरोधा के एक मतलब ये भोग प्रवृत्ति से निरोधा, कंप्लीट जीरो करना, ये भोग वो आसान नहीं है, ऑलमोस्ट एक जीव के लिए असंभव है वो भोग छोड़ दे, संभव नहीं है। क्योंकि वो एंग्रोस्ड नहीं तो एम्बोस्ड, उसका छाप पड़ चुका है उसके हृदय के अंतःकरण में, उसको जो भोग करने वाले वस्तुओं का छाप बहुत तीव्रता सा है, उससे बाहर नहीं निकल सकता। यदि कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरली भक्ति जो करता है वो संभव है तो इससे निकल सकता, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। क्योंकि उसके आगे आएगा पद की, भौतिक पद की लालचा। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति उन्नत हो रहा है तो ये मैथुन भोग से बाहर आ सकता है, मगर प्रशंसा से नहीं आ सकता, पद का प्रशंसा। प्रतिष्ठेराशा సుకరేరవిష్ట ఏమంటున్నారు दुष्टमाना तू ही किसेरा वैष्णव। दुष्टमना कैसा वैष्णव है कि प्रशंसा का आशा करता है हर एक का, मतलब मैथुन का ही भोग इतना ज्यादा है, इससे भी उन्नत है, वो निकल नहीं पाएगा। इससे कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा प्रशंसा पद का ये जो लालसा है तो निकल नहीं सकते, संभव नहीं। वो कैसा है, वो प्रतिष्ठा प्रशंसा का मल, मतलब किसका, शुक्रेरविष्ठा। तो यदि मैं प्रशंसा अभी चाह रहा हूं तो अभी मैं अप्लाई करना शुरू कर रहा हूं मेरे बॉडी पे, वो जो सुअर का मल लगाना चालू कर रहा हूं, तो ये आसान नहीं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। प्रशंसा हम चाहते हैं, हर जगह रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, हम नोटिस होना चाहते हैं। भक्ति में आने के बाद भी इतना जल्दी कहाँ जाते हैं हमारे दो भौतिक जो गुण है, नहीं जाए। हम नोटिस होना चाहते हैं, तो भगवान के नोटिस में हम होना चाहते हैं, तो किसी दूसरे से नोटिस होने का प्रयास जीरो करना पड़ेगा। उनके नोटिस में आना है तो बाकी लोगों से नोटिस होने का प्रयास जीरो होगा, तब उनके ऐसा तो सभी हम लोग नोटिस में हैं। किस प्रकार से नोटिस में हैं कि ये मुझे कितना याद कर रहा है, कितना भूल रहा है, उस प्रकार से नोटिस में है। ऐसा भौतिक लोग भी भगवान के नोटिस में है, मगर किस प्रकार से, भूला हुआ है, सोया हुआ है कंप्लीटली। ये आधा जागृत है, आधा इसी प्रकार से भगवान के नोटिस में, जागृत अवस्था में ये जागृत है, उस प्रकार से नोटिस में है हम लोग। तो उनके नोटिस में जाना चाहते हैं हम, दूसरे जगह से नोटिस होना हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमें और ज़्यादा नीचे ले जाएगा। ये भौतिक पद, ये सभी जो है आकांक्षा है, प्रतिष्ठा प्रशंसा, तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कल भी हमने सुना, ऐसा हर रोज़ हम सुन रहे हैं, अलग अलग तरीके से डोज अलग अलग दिया जा रहा है हम लोगों को। कब कभी ठीक हो जाएगा, ये डोज से ठीक हो जाएगा, ये डोज से। भगवान का पूरा विधि ऐसा ही है। भागवतम का जो आप देखिए पूरा ये जो 18 वॉल्यूम है, 12 स्कंद है, भगवान अलग अलग लोगों को पहले दे रहे हैं। अच्छा तुम जाके थोड़ा समझा दो, जैसा कुंती महारानी को उपदेश आते हैं, नारद मुनि के उपदेश आते हैं, ध्रुव महाराज स्तुति आता है, प्रहलाद महाराज को बीच में ला रहे हैं। ऐसा करके ला के सोच रहे हैं कि अभी भी इसका ठीक नहीं हो रहा, मुझे लाना पड़ेगा। तो 11वां स्कंद में स्वयं आ जाते हैं और उद्धव गीता जो देते हैं वो क्या है, किस प्रकार से हिला देते हैं पूरा 11वां स्कंद। मतलब इसका मतलब नहीं कि जो लोग अभी तक शुरू नहीं किया 11वां तक, ऐसा नहीं कि पूरा स्लिप हो जाए, मत, ये स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। तो भगवान का पूरा विशेष योजना है कैसा इनको उद्धार किया जाए, अलग अलग प्रक्रिया से, मदद से। उसी के लिए यदि कोई एक्चुअली हम लोग बहुत ठीक हो सकते हैं यदि कोई ऐसा शुद्ध भक्त तो है ही, गुरु बहुत सारे गुरु हैं, शुद्ध भक्त हैं, मगर गुरु का प्रतिनिधि भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि वो स्ट्रिक्ट है
तो उद्धार हो सकता है। आप कह सकते हैं कि स्पीकिंग स्ट्रांगली इन प्रभुपाद सर्विस, अरे स्ट्रांगली बोलो, सॉफ्टली बोलो, कैसे भी सर्विस में लगना है ना, हाँ यस वही है, सॉफ्टली बोलो कोई बात नहीं, मगर सॉफ्टली से ठीक होने वाले कुछ लोग हैं। कुछ लोग स्ट्रांगली बोलेंगे तो स्ट्रिक्टली बोलेंगे तभी वो ठीक हो सकते हैं, तो स्ट्रांगली बोलेंगे तो दोनों ठीक हो जाएंगे, समझ में ना। तो उसी के लिए इसमें बचाने के लिए ही बोलते हैं कि मध्वाचार्य दैन्यता, दीनता का जो भावना बताते हैं, कैसे दूसरे को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। ऐसा नहीं कि दीनता बहुत जो भी कर रहे हो सही है, अच्छा है, सारी चीज़ अच्छा है, ये दीनता है, मगर दूसरे प्रकार की दीनता है, अरे कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान की इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, हाँ ऐसा इस प्रकार से भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हो जाएंगे। उसी के लिए हमारा जो विधान में दंड विधान दिया है, वर्णाश्रम विधि में दंड विधान, पनिशमेंट, तो वो होगा तो हम बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगे। तो हमें प्रार्थना भगवान से प्रार्थना प्रकृष्ट रूपेण, उसका संधि विच्छेद देखेंगे तो प्रहलाद महाराज भी प्रकृष्ट रूपेण, आह्लाद, वहाँ यहाँ पे अर्धना, विशेष रूप से हम अर्धना कर रहे हैं कि हमें ऐसा व्यक्ति को दीजिए मुझे ठीक कर सके, मुझे सभी जगह से, मतलब देखिए कोई डायमंड को पॉलिश करना है, उसको पकड़ चाहिए, अच्छे से पकड़ होगा, वो छोटा भी डायमंड हो पकड़ में आएगा तो उसको घिसना अच्छी तरह संभव है। एक्चुअली आपको डायमंड के बारे में पता नहीं कितना फेसेस उसका घिसा है, उसके अनुसार उसका डायमंड का क्वालिटी बनता है। कितना प्रॉपरली ज़्यादा होगा तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, उसका ये ग्लो अच्छा होगा, ये एक रे अंदर जाएगा। डायमंड क्यों, किसकी वजह से हीरा फेमस है, उसके अंदर एक रे जाएगा, मतलब एक किरण जाएगा, वो परावर्तन करता है, बहुत ज़्यादा गुना में उसको बाहर की तरफ बेचता है वो, क्योंकि कितना फेसिंग घिसा उसके अंदर। तो सूरत में देखेंगे तो छोटे छोटे, सूरत जो गुजरात में छोटे छोटे डायमंड को पकड़ने के लिए प्रॉपर टूल आता है, उसको पकड़ के उसका पत्थर पे घिसते हैं अलग 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 यहाँ से। तो आप तैयार हैं घिसने के लिए, पकड़ में आएंगे किसी के। तो ऐसे ही मटका बनाने वाला भी वो क्या करता है, ऐसा नहीं कि उसको कभी दबाना है तो मटका दबाएगा, उसको प्रॉपर शेप के लिए कभी ऐड करेगा तो उससे शेप बनता है, कभी ऐड करेगा कभी दबाएगा कुछ करेगा, तो हम तैयार होना चाहिए उसके लिए। उसी के लिए यहाँ पे सव्यसाची प्रभु हैं, तो वो MBBS डॉक्टर है, और एक डॉक्टर को भी भेजा है, और भी बहुत सारे होंगे ठीक करने के लिए। तो ठीक हो जाना अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी हम सुधर जाएंगे। तो ऐसा है, तो जो भी जिस प्रकार से ठीक होना चाहते उसी प्रकार का व्यवस्था भी भगवान बनाते हैं। ऐसा है, कितना सोना चाहता है उसी के प्रकार के सभी लोग, सभी साथी, मतलब पूरा आपके इस समूह में कोई भी एक व्यक्ति भी परफेक्ट है तो हम लोग बचने का संभावना है। भगवान प्रसन्न करने का यदि वो एक परफेक्ट व्यक्ति भी है तो उससे प्रेरणा हम ले सकते हैं, संभावना है, बच सकते हैं। तो हमें खुद को पहले प्रीचिंग करना चाहिए, दूसरे को प्रीच करने से, स्ट्रिक्ट दूसरे को होने से पहले अपने आप को स्ट्रिक्टनेस होना, मेरे साथ मेरे को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। इतना कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ मैं पालन कर रहा हूँ, तो उसी के लिए ये सारी चीज़ मैं जो भी पैरेट बनने के लिए बताया गया है, जो भी हमारा आचार्य बताया उसको सुनाने के लिए बताया गया है, तो मैं उतना शुद्ध अवस्था में नहीं हूँ। यदि मैं सारी जो सुनाया, यदि मैं शुद्ध अवस्था में, तो आपके अंदर तुरंत प्रवेश हो जाएंगे। तो मेरा अशुद्धि के कारण मैं आचार्यों को जो सुनाते हुए भी आपके हृदय में भी पहुँचेगा नहीं, क्योंकि मेरा शुद्धता की कमी है। तो शुद्धता की प्रयास हर रोज़ हम हर क्षण प्रयास करेंगे संकल्प पूर्वक, तब हम हमारे अंदर हो सकता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ इसमें मंतव्य है, ऐड करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद्, हाँ यस बोलो, हाँ हाँ। आपने जैसे बताया स्त्री और पुरुष को 1901 का नाश है, तो ये जीव जो प्रवेश करता है तो गर्भाधान समय, उस समय क्या है चेतना होनी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, या पूरे 9 महीने में कैसे चेतना रहेगी उसके ऊपर वो जीव कैसे जन्म लेगा वो डिपेंड करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व ये भी दिया जाता है गर्भाधान। यदि किसी को कुछ ज्ञान हो, भक्ति में थोड़ा प्रगति किया हो और गृहस्थ हो, उसको कम से कम ये चेतना होगी बच्चों को पैदा करने के लिए ये व्यवस्था है कि, क्योंकि आप देखेंगे भागवत में हम पढ़ते हैं बहुत सारे
देवता यहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं पृथ्वी में, ताकि बाकी जगह पे वो सुख है, भगवान को भूल सकता है, नीचे तो दुख है नरक में, उसी के लिए ये पुण्य भूमि है, यहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं, मगर उसके लिए माता पिता तैयार नहीं है यहाँ पे, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे हो सकते हैं देवता यहाँ पे लेने, उस प्रकार का माता पिता, ताकि उनको मौका दे यहाँ पे भक्ति करने के लिए। तो गर्भाधान संस्कार मतलब ये नहीं कि मैं जिस दिन गर्भाधान संस्कार सोचूंगा उसी समय की चेतना, नहीं, वो अकेला एक दिन का 2-3 दिन का चेतना काम नहीं करेगा। उसका इस जन्म में अनेक जन्मों का जो चेतना क्या रहा, वो माता पिता का, वही नहीं, उनके वंश में क्या चेतना रहा पहले का, ये सभी चेतनाओं के मिलके वो आत्मा को मौका मिलता है गर्भ में प्रवेश करने का। बहुत ही भाग्यवान जो है वही गर्भ में वो समय में प्रवेश करेगा। उसी के लिए आप देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो नयन मणि मंजरी, जब भी उनको सामने कोई शिष्य बोलते हैं आप नयन मणि मंजरी हैं, वो हंसते हैं मगर जवाब नहीं देते हैं उसके लिए, मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं। तो वो जब यहाँ पे भौतिक रूप से एक लीला कर रहे थे, जन्म लिया, जब कुंडली के वो ले गए थे, ज्योतिष को बोला कि अभी तक मैं ऐसा कुंडली को किसी को नहीं देखा मैं, क्योंकि उस समय, क्योंकि जब वो प्रवेश करेगा उसी के समय से बाहर निकलेगा। 9 महीने का जो समय, ये गाय है तो 9 महीने 9 दिन बाहर निकलता है, ऐसे आदमी है उसका भी कुछ पीरियड है, उसमें बाहर निकलता है, वो समय बाहर निकलेगा, उसके अनुसार ग्रह स्थिति बनता है, उसका पूरा कुंडली बनता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्त को लाना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं भक्ति में, तो कुछ तो मदद करेगा, 50 माला करूंगा, गर्भाधान संस्कार का सारी विधि पारण कुछ करेगा, मगर मैं बाकी पहले का जो चेतना क्या है, ओनली 1 दिन का 2 दिन का मैं गर्भाधान का सारी फॉलो कर दूंगा, काम नहीं करेगा। उस समय क्या चेतना है वो साभी नहीं करेगा। और भी वो भी भाग्यवान जो आत्मा गर्भ में प्रवेश किया, ये चतुर्थ स्कंद है, तीसरा स्कंद में आता है, कपिल मुनि बताते हैं गर्भस्थ शिशु सभी को याद नहीं आता है, कुछ ही भाग्यवान जीवों को अंदर याद रहता है कि मैं बाहर आके भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान को प्रणाम, उस समय याद करता है, 100 जन्म का जो दुख याद करते हैं, वो सभी नहीं, कुछ ही भाग्यवान जीव जो है। ऐसे ही भाग्यवान जीव को ही माता पिता ऐसा मिलते हैं इस जन्म में लगाने के लिए भगवान की सेवा में। मगर एक बार मतलब मैं मेरा दुस्थिति है कि ऐसा तो मैं मितभाषी हूँ, मृदुभाषी भी हूँ ऐसा लगता है, मगर भगवान के बारे में ऐसा बोलना है तो मैं कंटिन्यू मैं रोक नहीं सकता हूँ। अभी मेरा स्थिति भी ऐसा है कि मैं मतलब उन्नत स्थिति नहीं, मैं बहुत नीचे स्थिति हूँ, इतना साल में कोई प्रगति नहीं, मगर बोलना है तो मैं बोलता रहूँगा। मैं नियंत्रण नहीं कर सकता मेरे जीव को, मगर नियंत्रण करना पड़ेगा। मगर ऐसा है कि ये पूरा प्रणाली इसी के प्रकार से दिया, शुद्धता, बार बार जन्मों में शुद्धता करके 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 हम लोग आ रहे हैं, तो इसमें कुछ तो नियम पालन करने से कुछ तो शुद्धता आएगा, ऐसा। तो इसके लिए कुछ प्रकार का संस्कार करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि 16 संस्कार है, ओनली अकेले ये संस्कार से फायदा नहीं, आने के बाद भी बहुत सारे दशविध संस्कार है, हर एक के लिए अलग अलग है, पहले विधि में अलग होता था। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हरे कृष्ण। आपने पृथ्वी का इतना प्रजना बताया और बताया कि वो समतल है, तो मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर पृथ्वी आप भूमंडल को बोल रहे हैं या फिर जम्बूद्वीप के अंदर फिर भारतवर्ष आता है, तो आप थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? गोलोक संचित्र यहाँ पे नहीं है, तो ये ब्रह्मांड में एक बाहर है, ठीक है कोई बात नहीं। ब्रह्मांड में ये ब्रह्म अंड है, अंड ये 7 परतों से है। ऊपर आप देखेंगे ये 5 इंद्रियों का पंच तत्व, ये मतलब पंच तत्व मतलब ये 5 महाभूत और स्थूल सूक्ष्म तत्व, ये सभी बाहर है, मगर बाहर अंडा जैसा है। उसमें जब गर्भोदाक्षायी विष्णु प्रवेश जब करते हैं, उनके श्वेत जल से आधा भर देते हैं। जब उसमें जब वो शयन करते हैं, उनके नाभि के कमल आता है, उसमें ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, उसका नाभि के नाल में ये 14 भुवन लोक है, 14। इसमें ये जो भूमंडल है, मतलब पूरा आप जो बता रहे हैं नवद्वीप, ये सभी उसी के अंदर है, सप्तद्वीप। तो इसके
अलग अलग सर्कल्स कैसे बना, फिर प्रियव्रत राजा आए हैं तो उनके ये जो रथ के पहिया से कैसे अलग अलग कैविटीज बना, फिर उसमें अंदर अलग अलग, एक में शुगर केन जूस है, इसमें लवण समुद्र है, क्षीर सागर, ऐसा अलग अलग बना हुआ है। तो ये पूरा इसी को भूमंडल बोलते हैं, जिसमें ये मध्य लोक जो है, ये सभी जो आते हैं वो भूमंडल है। जैसा ऊपर की लोक नीचे की लोक को वर्णन किया है, जैसा ये जो पृथ्वी का जो नीचे की कैविटीज नीचे बताया, उसमें अलग अलग लोक भी बताया गया है, जो तलातला, रसातला, महातला, विताला, ये सभी जो है इसके अंदर ही अलग अलग कैविटीज हैं, मगर ये तो समतल है। तो हमें जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको समझाते हैं तो यकीन नहीं करते, जैसे प्रभुपाद के शिष्य भी यकीन नहीं किए, मगर हमें ये जो 3 चीज़ें, इंद्रियों का जो अधिष्ठान देवता विषय, ये तीनों का ऊपर नियंत्रण है। उसी के लिए आप सैटेलाइट इमेज भी देखेंगे तो गोल दिखता है, ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी का एक भाग है, मगर ये समतल है। हमें ऐसा दिखने का बाध्य किया गया है अधिष्ठान देवता, मगर ये समतल है, ये पूरा भूमंडल है, ये सप्तद्वीप का, मतलब उसमें जम्बूद्वीप भी है, सभी उन सभी का बीच में मेरू है, मेरू पर्वत है। तो पृथ्वी मतलब वो भूमंडल को बोलते हैं। ये पूरा फ्लैट, आप वो चित्र में देखेंगे, फ्लैट जो व्यवस्था है, जिसको लिए 4 दिग्गज, अष्टदिग्गज भी है, और बीच में जो कछुआ जो बना हुआ है वो भी, इस सभी को समतल बनाने का, मेंटेन करने का। उसी के लिए कभी भी इनको ऐसा बताया जाता है, ये जो हाथी हैं कितने दिग्गज है, अष्टदिग्गज, इसमें कभी खुजली जो होता है तो कभी कभी थोड़ा हिलाते हैं तो ये भूमंडल में कभी कभी अलग अलग प्रकार का समस्या आते हैं, सुनामी हो, भूकंप हो, ये सारी चीज़ आता है। ये पूरा डिस्क है, डिस्क के अंदर कैविटीज में नीचे का लोक है, ये भूमंडल ये पूरा डिस्क पे ही है, पूरा भूमंडल। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, राज जो रजोगुण वाले जो है ये लोकों में ही बसा जाता है। अधो गच्छन्ति तामसा, जो सूर्य का रोशनी जो है ये लोकों में जाता है, नीचे के बहुत लोकों में सूरज का रोशनी भी नहीं जाता, ऐसा लोकों में भी जीव है, वो जीते हैं, वो अधो गच्छन्ति तामसा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वसा, ऊपर की तरफ सत्व के लोग जाते हैं। उसी के लिए 14 लोकों के बीच ऊपर जो है विरजा नदी है, जिसने रजोगुण को लांग दिया वो विरजा, उसको कारणोदक सागर भी बोलते हैं, उससे बाहर निकल सकता है, वो आध्यात्मिक लोक है। जब तक रजोगुण हमें अंदर है, ये नीचे के लोकों में रहेंगे। और कोई प्रश्न? यस प्रभु। प्रभुपाद जी का ऐसा एक कोट है कि अगर आप कहीं प्रवचन दे रहे हैं और उनके हृदय में परिवर्तन नहीं आता है तो जो वक्ता है उसमें इतनी शुद्धि नहीं है, जैसे आपने प्रवचन में बताया। और एक बार रिपीट करेंगे कि अगर कोई प्रवचन दे रहे हैं, मतलब किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं प्रवचन में, वहाँ लोगों के हृदय में परिवर्तन नहीं आता है, तो जो वक्ता है उनकी शुद्धि में थोड़ी कमी है। प्रभुपाद जी उसमें कॉन्सेप्शन का एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो अधिकतर चांस है कि पुरुष हैं, उनमें कमी है। यस तो प्रश्न ये था कि जैसे श्रील प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद जी के समय में भी बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद जी से सुना, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुने, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग रहे होंगे जिन्होंने प्रवचन सुना, उनके परिवर्तन नहीं आया, प्रभुपाद जी का ऑडियो सुनते हैं तो ऐसे सबके हृदय में उस स्तर का परिवर्तन नहीं आता, तो केवल वक्ता की तरफ से है, श्रोता की तरफ से भी है, इस तरह से? मतलब प्रभुपाद ने ये भी कहा, इवन दो आप लोग इसके लायक नहीं है, मैं आपका पाइटी क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपका ये बनाया, ऐसा शुद्ध भक्त है, मतलब ऐसा है। मतलब प्रभुपाद ये भी कहा आगे जाके कि प्रभुपाद के शिष्य हम लोग इतना क्वालिफाइड नहीं है, मगर हमें कैसा मिला, तो प्रभुपाद ने विशेष इस रूप से, जैसा मैंने ये बताया, कृपा सिद्धि वो प्रदान किया, बहुत लोगों को एलिजिबल कराया, मगर कुछ लोग प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। मतलब ये पूरा मैं एक एग्जाम्पल रूप से लिया है कि शुद्धि बहुत ज़रूरी है, उससे क्या है लोगों में परिवर्तन आता है। उसी के लिए महाराज एक बार पूना में प्रवचन दे रहे थे, प्रीचिंग
जो है टेक्निक्स पे निर्भर नहीं है, प्यूरिटी पे निर्भर है। मतलब पूना में प्रवचन देते हुए वहाँ पे महाराज स्टूडेंट्स को बता रहे थे, हम लोग क्या टेक्निक्स में जाएंगे, ये टेक्निक्स देंगे, वो टेक्निक्स देंगे, मतलब पीपीटी करेंगे, वीडियोस के माध्यम से बताएंगे, मतलब हो सकता है चेंज है, सामने आएगा अभी समय के अनुसार, मगर कह रहे हैं उसका प्यूरिटी भी ज़रूरत है, प्यूरिटी से प्रीचिंग होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो वो शुद्धत्व भी जरूरी है ताकि ये जो देने वाला मैसेज सभी लोगों में जाए, वो लगे। प्रभुपाद जैसा गए हैं वहाँ पे एक पंडाल प्रोग्राम में मुंबई में, तो सभी लोगों ने प्रणाम किया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को पूछा कि ये लोग इतना प्रणाम कर रहे हैं, इतना मेरे को आदर कर रहे हैं, पता है आपको क्या है, ये क्यों कर रहे हैं इतने लोग? तो तमाल कृष्ण गोस्वामी, क्योंकि मेरे अंदर, हृदय के अंदर किसी प्रकार का काम इच्छा नहीं है, भोगने की प्रवृत्ति नहीं है, तो उसके वजह से इतना ज़्यादा मुझे सम्मान मिलता है, ये लोग करते हैं। तो हमारे अंदर कामना है। तो इवन दो मैं जो भी बता रहा हूँ, इसका उद्देश्य मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ताकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा शुद्धता कमी है, मगर आप लेंगे तो आप आगे प्रगति कर सकते हैं। ये दामोदर प्रभु बोलते हैं। दामोदर प्रभु ये बोलते हैं, मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, मैं जो भी सुना हुआ उससे इवन तो मैं पालन नहीं कर रहा हूँ और इवन मैं उतना शुद्ध अवस्था में नहीं हूँ, मगर आप पालन करेंगे तो आपको फायदा होगा। यदि आपको फायदा होगा तो डेफिनेटली हाँ मेरे भी फायदा होगा। ऐसा है, ये उद्देश्य से मैं कहा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।